प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसीन एकेडमी में आप सबों का। आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर 1.3 है एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर 1.3 उसके थ्योरीज को पढ़ेंगे। फिर हम लोग उस पे आधारित जो क्वेश्चंस है उसको भी हल करेंगे। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। आज हम लोग इसी टॉपिक पे अपना परिमेय संख्या की परिभाषा आप सब लोग पढ़ चुके हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो अथवा जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और इसे q से शुरू करते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे हम लोग कह सकते हैं 2/5, 1/7, 2/3, 3/4 इत्यादि। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को जब दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसका दशमलव निरूपण किस प्रकार होता है। तो आइए हमारे सामने कुछ परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हम इन एग्जाम्पल्स में दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या दशमलव के रूप में लिखें। तो पहली जो संख्या दी गई है 2/। अगर आप इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो हर से अंश में भाग देंगे। छोटा है भाजक से, हम लोग देखिए 0 करेंगे, 5 चौका 20, ये पूर्णतः कट। तो इसका दशमलव निरूपण 2/5 को हम लोग कर सकते हैं। 2/5 बराबर 0 हम लोग अब 1/7 को दशमलव के रूप में लेंगे। फिर हम लोग 7 से 1 में भाग देंगे। छोटा है भाज्य 7 दूनी सॉरी 7 3 आ गया, 0 दे सकते हैं। फिर से 7 चौका 28, 2 आ गया, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 6, फिर 0, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, 0, 7 बचे 35, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आ जाता 5, फिर 0, 7 7 49, ठीक, फिर 0, 7 इकाई 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 0। आप देखेंगे कि ये जो 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया 10 का, वही यहाँ पे 10 था। यहाँ से हम लोग पहुंचे थे, शेष 3 आया था 30 पे, फिर यहाँ 30 है। आगे आप देखेंगे 7 चौका 28 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 पे 0, ये 20 पे आ गए। तो आप पाएंगे क्या कि हर एक 1 4 2 8 5 7 इस खंड के बाद पुनः उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और इस प्रकार से आप कितनी बार कितनी दफे भी भाग की क्रिया कर ले, यह दशमलव 1/7 का जो दशमलव निरूपण है वह पूर्णतः भाग की कितनी भी बार क्रिया कर लिया जाए, ये पूर्णतः कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। और इस प्रकार से दशमलव निरूपण जो है वह अपरिमित रूप से आता रहेगा। हालांकि कुछ संख्याओं का रिपीटिशन इसमें। फिर हम लोग अपने अगले उदाहरण पे चलते हैं, जो है 2/3। 2/3 है तो यहाँ भी हम लोग भाग दे रहे हैं। 3 छक 18, 2, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 0 दिए। फिर आप पाएंगे अब कितनी भी बार आप भाग की क्रिया करें, भाग की क्रिया कितनी भी बार करेंगे, अनंत टाइम तक करते रहेंगे, यह पूर्णतः विभाजित होकर के शेष शून्य देने से रहा। तो यह भी अपरिमित रूप से दशमलव इसके आते रहे। हम लोग फिर देखते हैं 3/4। 3/4 को भी हम लोग करते हैं। तो फिर यहाँ 4 सत्ते 28, 2 पे 0, 4 पंचे 20। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, अपने ये 4 उदाहरण से हम लोग ये पा रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर आप दशमलव के रूप में लिखना चाहें, तो या तो दशमलव के रूप में लिखने पर वह एक परिमित रूप से दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि अनंत तक आप भाग की क्रिया करते रहें, भाग का क्रिया बंद नहीं होगा, अपरिमित रूप से दशमलव के बाद अंक आते रहें।
तो इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएँ हैं, उनका अगर दशमलव निरूपण किया जाए, तो या तो शांत रूप से वह दशमलव निरूपण शांत मिलता है, किसी-किसी केस में। जैसे 2/5 जो है ये शांत है, परिमित रूप से दशमलव है, भाग की क्रिया कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। और कहीं-कहीं हम लोग पा रहे हैं कि भाग की क्रिया कितनी भी बार करें, विभाजन का कार्य बंद नहीं हो रहा है, शेष शून्य नहीं आ रहा है, विभाजन की प्रक्रिया अपरिमित रूप से चलती रह जैसे 1/7 है, 2/3 है, यहाँ कितनी भी बार हम लोग भाग की क्रिया करें, परंतु भाग की क्रिया कभी भी खत्म हालाँकि मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि भागफल में समान अंकों की 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ समान अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे। तो इस प्रकार के दशमलव भिन्न को हम लोग अशांत कहते हैं, क्योंकि यह भाग की क्रिया यहाँ खत्म नहीं हो रही है, तो अशांत दशमलव भिन्न है, परंतु आवर्त रूप से दशमलव भिन्न आ रहा है। कुछ खास संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हम लोग करना चाहे, वो या तो अशांत आवर्त हो रहा है या शांत दशमलव मतलब या तो परिमित आ रहा है या अपरिमित रूप से दशमलव भिन्न है, दशमलव के बाद संख्याएँ हैं, परंतु वो आवर्त है, कुछ संख्याओं का दोहराव। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। इस अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी यानी जिसका अवसान नहीं, अंत नहीं। अंग्रेजी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग परंतु क्या है रिपीटेड है, कुछ खास संख्याओं का ही दोहरा। तो ये फैक्ट है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो वो शांत होगा या अशांत होगा। और गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ हमारे 4 उदाहरण में हम ये पाते हैं कि जहाँ-जहाँ हर जो है ना 5 या 2 के गुणज है, जैसे यहाँ 2/5 है तो ये शांत आएगा। 3/4 ये 2 का गुणज है, ये भी शांत। तो जहाँ-जहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 में से ही कोई संख्या उपस्थित है, या तो 2 के घात का कुछ हो या 5 के घात का कुछ हो या 2 और 5 दोनों के घात का कुछ हो। अर्थात 2 का कोई घात हो, 5 का कोई घात हो, इस दोनों का ही घात हो परंतु इसके अलावा कोई और तीसरी संख्या का कोई घात मौजूद ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 में से ही कोई संख्या उपस्थित होता है, अर्थात q जो है 2 टू द पावर n गुने 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n हो या उस रूप का हो, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटेड। तो ये एक फैक्ट है। और जहाँ भी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है, जैसे 7 है यहाँ हर में, 1/7 की और यहाँ 3 है। तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव कैसा होगा? तो शांत यह एक फैक्ट है। अब हम लोग इसके उल्टा सोचते हैं कि क्या वे सभी दशमलव भिन्न जो शांत है या अशांत आवर्त है, तो क्या हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं? ये आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है। ये आज का सेकेंड टॉपिक है कि क्या वे सभी दशमलव भिन्न जो शांत है अथवा अशांत आवर्ती है, क्या उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए इसके लिए भी हम कुछ उदाहरण लें। पहला उदाहरण लेते हैं, एक दशमलव भिन्न है, एक दशमलव मान लिया। दूसरा है 0.3333 अनंत। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? 0.3 का बार-बार रिपीटेशन हो रहा है तो 0.3 पे ऐसे और एक और उदाहरण हम लेते हैं, जहाँ पे 2 अंक या 3 अंकों का रिपीटिशन है, जैसे 1.57, 57, 57, 57 अर्थात 1.57 ठीक है? तो हम ये 3 उदाहरण लिया, पहला शांत दशमलव भिन्न है, दूसरा और तीसरा अशांत आवर्त है। क्या हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं? आज इस पे अभी हम लोग इस पे चर्चा तो पहला जो 1.5
तो इसको आप लोग पहले भी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, 15 दशमलव को हटा देंगे और इसको तो आप लोग लिखना जानते ही हैं, दशमलव के बदले में एक और दाहिने बगल जितने अंक है उतने 100। तो ये हो गया इसका दशमलव। अब हम लोग विचार करेंगे जो 3 का पे जो रेकरिंग है इसको हम लोग कैसे, तो इस तरह के दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि रेकरिंग वाले अंकों को विलुप्त करते हैं। क्या करना है आपको, जब भी कोई आवर्त दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो इसके प्रोसेस के लिए क्या करना होता है कि हम लोग रेकरिंग पोर्शन को हटाते हैं। तो पहले लिखेंगे कि माना कि लेट x बराबर 3 पे रेकरिंग अर्थात 3, 3, 3 अब रेकरिंग पोर्शन को हटाना है, समान अंकों का दोहराव है, तो क्या करना होता है कि यहाँ एक अंक पे रेकरिंग है तो इसको 10 से गुना, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, 10 से गुना करने पर 1 में 10 से गुना और तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3 पॉइंट और फिर ये 3 3 अनंत तक। अब अगर आप इक्वेशन 2 से 1 को अगर घटाएंगे, इक्वेशन 2 से 1 को अगर आप घटा देंगे, आप लिख दीजिए घटाने, 2 में से 1 को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अच्छा चलिए 1 में से ही 2 घटा लेते हैं, तो ये 3 से 3 ये रेकरिंग पोर्शन पूरा खत्म हो जा रहा है और यहाँ माइनस 9x बराबर हो जाएगा क्या, माइनस 3 और इस प्रकार से x बराबर माइनस 3/9। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, तो उसमें से जैसे हम एक उदाहरण लिया 0.3333 अनंत तक, तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख पाए। अब हम लोग अब तीसरे उदाहरण पर चर्चा करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ भी माना कि x बराबर 1.575757 डॉट डॉट डॉट, तो इक्वेशन 1 मान लें और यहाँ क्या है, 2 अंकों पे रेकरिंग। तो हम लोग जितने अंक पे रेकरिंग है, अगर 2 पे है तो वहां पे 2 जीरो रख करके अर्थात 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुना। अगर 3 अंक रहता तो 1000 से गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, 157 हो जाएगा, फिर 5757 डॉट डॉट, ये इक्वेशन। अब हम इसको घटाते हैं, ये पूरा ये माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल और यहाँ हो जाएगा -99x बराबर ये 156 हो जाएगा, माइनस है ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 156 कहने का मतलब ये है कि हम इसको भी परिमेय संख्या के रूप में, तो आप ये पाते हैं कि जहां भी शांत दशमलव भिन्न है और अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण लेंगे कि जहां अशांत अनावर्त दशमलव, हम लोग चौथा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2.352 1 2 7 8 2 4 5 9 6 3 यहाँ क्या है, अशांत तो है, अनंत तक जो डॉट डॉट दे दिया मतलब ये अनंत तक है, परंतु किसी भी खास संख्या का या संख्याओं का रिपीटिशन नहीं। अब अगर इसको बोला जाए कि आप इसे p बटा q के रूप में लिखिए, तो आप क्या पाएंगे कि हम कितना से गुना करें ताकि दशमलव पाठ को वैनिश कर पाए, विलुप्त कर पाए, यह कहना अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो जहां भी अशांत आवर्त दशमलव भिन्न, शांत आवर्त सॉरी अनावर्त है, तो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न अगर, तो आप इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। किसी भी ज्ञात विधि से आप इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है, वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग अभी उदाहरण से देखे हैं जहां भी दशमलव प्रसार शांत के रूप में है या अनवसान आवर्त के रूप में है,
तो हम लोग उसको P बटा Q के रूप में लिखने में सफल रहे। परंतु किसी भी अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न को P बटा Q नहीं लिख सकते। इसीलिए जो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न है उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी अनवसानी अनावर्त दशमलव भिन्न है वो सारे के सारे अपरिमेय हैं। और अशांत अनावर्त उदाहरण क्या है? किसी भी अपरिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हो, अपरिपूर्ण घन संख्या का घनमूल हो, एक वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात है अर्थात पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करे तो यह अनवसानी अनावर्त होता है। ये विपरीत ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्त हो वह अपरिमेय ही होता है। But if decimal expansion is non-terminating, non-repeated, then this number must be an irrational. तो ये जो है आज का थ्योरी था। अब हमें एक चीज पढ़नी है, जैसे एक परिमेय संख्या 1/2 और 2/3, इनके बीच बोलेंगे आप 2, 4, 10 कितनी भी परिमेय संख्या निकालिए तो आप आसानी से निकाल सकते। अब अगर हम बोलेंगे कि 1/2 और 2/3 के बीच 5 अपरिमेय संख्या, तो ये कैसे निकालें? दो वास्तविक संख्याओं के बीच, ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात? तो इसके लिए आपको करना ये है, जैसे 1/2 है, क्वेश्चन आया 1/2 और 2/3 के बीच 5 अपरिमेय संख्या। आपको सीधा क्या करना है, इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 1/2 का मतलब दशमलव, और 2/3 का मतलब क्या है? 0.66 अर्थात 0.6 पे देख लेंगे, या भाग दे करके कर लेंगे, नहीं आएगा भाग दे कर लेंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये एक दशमलव भिन्न है और ये भी एक दशमलव भिन्न है। अगर इन दो दशमलव भिन्न के बीच का मान वाला कोई ऐसा संख्या लिखे जो अशांत अनावर्त दशमलव, तो वह निश्चित रूप से अपरिमेय। तो हम लोग 1/2 और 2/3 के बीच जो 5 अपरिमेय संख्या लिखे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 5, 1, 2, 3, 4, 6, 0, 2, कुछ भी लिख दीजिए, 8, 7, 5, 9, कुछ भी, 0.57203429, जो भी लिखना है 0.5 और 0.6 के बीच में ही लिखना है। और ये 0.66 है तो आप 0.6123 ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6592 ये भी लिख सकते हैं। केवल 0.6666 ये मत लिख दीजिएगा, या 67 ऐसा नहीं लिख दीजिएगा जो कि 0.66 से बड़ा हो। अर्थात आप 0.5 और 0.6 के मान के भीतर का ही, इन दोनों के मान के बीच का ही ऐसी 5 अशांत अनावर्त दशमलव मिलेंगे। जब भी दो परिमेय संख्याओं के, या अगर अपरिमेय भी हो, तो उनके बीच अगर अपरिमेय संख्याएं लिखनी, क्या करना है, उनको दशमलव भिन्न के रूप में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो दशमलव भिन्न के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में अगर आप उसको लिख ले रहे हैं, फिर क्या करना है, उन दो मानों, उन दो दशमलव भिन्न के बीच के मान वाला कुछ अशांत अनावर्त दशमलव है, जितने कहे उतने लिख देने हैं। डॉट 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 ये जरूर ही देना है अनंत तक। इस डॉट 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 देने का मतलब हो जाएगा कि वो अनंत तक की डॉट 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 दे दीजिए। कुछ चीजें लिखने हैं, कुछ संख्याएं लिखनी है जो रिपीटेड ना हो, और वह डॉट 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 दे देंगे तो अनावर्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप दो वास्तविक संख्याओं के बीच कुछ भी, कितनी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। और ये फैक्ट याद रखिए, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय अथवा अपरिमेय हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या। सिमिलरली दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत परिमेय संख्या होगा और अपरिमेय। तो आज का ये थ्योरी है, यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो निश्चित रूप से देखिए जिसमें हम चैप्टर 1.3 का सॉल्यूशन पे चर्चा करें। तो तब तक के लिए हम लोग बाय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।